तिब्बत के पठार से निकलने वाली सिंधु नदी हजारों सालों से भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा रही है। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद पानी का यह जरूरी स्रोत नए बने देशों भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा बन गया। 1960 में विश्व बैंक की देखरेख में हुए सिंधु जल समझौते ने उम्मीद की किरण जगाई, जिसने नदी के पानी के बराबर बंटवारे का ढांचा तैयार किया। आईवीटी ने सिंधु बेसिन की 6 नदियों को दोनों देशों के बीच बांट दिया। भारत को 3 पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी पर नियंत्रण दिया गया। बदले में पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का अधिकार मिला। यह विभाजन देखने में सीधा साधा जरूर लगता है, लेकिन यह पेचीदा बातचीत और दोनों देशों की मौजूदा सिंचाई व्यवस्था और पानी की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया था। आईवीटी इस बात का सबूत है कि ऐतिहासिक मतभेद और राजनीतिक तनाव के बीच भी देशों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग संभव है। ये काबिल तारीफ है कि ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्धों और कई झड़पों के बाद भी कायम रहा, जो क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में इसके महत्व को दर्शाता है। इस समझौते की निरंतर प्रासंगिकता दक्षिण एशिया में जल सुरक्षा के महत्व को उजागर करती है, जो बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन के खतरे से जूझ रहा है। आईवीटी भारत को पूर्वी नदियों के पानी का अनरिस्ट्रिक्टेड इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि भारत को इन नदियों का इस्तेमाल सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और घरेलू और औद्योगिक उपयोग जैसे विभिन्न कामों के लिए करने का अधिकार है। हालांकि ये समझौता पश्चिमी नदियों के भारत द्वारा उपयोग पर कुछ सीमाएं लगाता है, मुख्य रूप से पाकिस्तान को उनके पानी का अधिकार देता है। हालांकि पाकिस्तान के पास पश्चिमी नदियों का प्राइमरी अधिकार है, लेकिन भारत को इनके इस्तेमाल से पूरी तरह से नहीं रोका गया है। आईवीटी भारत को इन नदियों का इस्तेमाल नॉन कंजम्पटिव उद्देश्यों जैसे रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए करने की अनुमति देता है, जिसमें नदी के प्रवाह को ज्यादा बदले बिना बिजली पैदा की जाती है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान की सीमा से लगे कुछ इलाकों में खेती के लिए पश्चिमी नदियों से थोड़े पानी का इस्तेमाल कर सकता है। समझौते में आंकड़े साझा करने का एक डिटेल्ड तरीका बताया गया है, जिसमें दोनों देशों को पानी के बहाव, बांध संचालन और नदियों पर किसी भी प्लान्ड निर्माण गतिविधि के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करना होता है। यह पारदर्शिता भरोसा बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि दोनों देश संधि के प्रावधानों का पालन करें। हालांकि आईवीटी भूजल प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण या नदी प्रणाली के इकोलॉजिकल स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को एड्रेस नहीं करता है। आईवीटी के ढांचे के भीतर भारत ने पश्चिमी नदियों पर कई जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें विवादास्पद बगलिहार और किशनगंगा बांध शामिल हैं। पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं का विरोध किया है। उनका दावा है कि ये संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं और उनके पानी के हिस्से पर बुरा असर डालेंगी। 2008 में पूरा हुआ बगलिहार बांध विवाद का विषय बन गया। पाकिस्तान ने इसके डिजाइन और पानी के बहाव में हेरफेर की संभावना पर चिंता जताई। भारत का कहना है कि ये परियोजनाएं आईवीटी के तहत उसके अधिकारों के भीतर हैं और उसकी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। 2018 में पूरी हुई किशनगंगा परियोजना को पाकिस्तान की ऐसी ही आपत्तियों का सामना करना पड़ा, जिसने तर्क दिया कि इसने जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन और संचालन से संबंधित संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है। ये विवाद साझा नदियों पर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को लागू करने की जटिलताओं और चिंताओं को दूर करने के लिए निरंतर बातचीत और सहयोग की आवश्यकता को उजागर करते हैं। बड़े बांधों और नहरों के निर्माण के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। ऐसी परियोजनाओं की अनुमानित लागत 12 से 24 अरब डॉलर तक भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। इसके अलावा इन परियोजनाओं के निर्माण के साथ इनहेरेंट इकोलॉजिकल जोखिम भी हैं। प्राकृतिक जल प्रवाह पैटर्न में बदलाव डाउनस्ट्रीम पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर सकता है, जिससे जैव विविधता और नदी पर निर्भर समुदायों की आजीविका प्रभावित होती है। आईवीटी इस बात का प्रमाण है कि ऐतिहासिक दुश्मनी को भुलाकर साझा संसाधनों पर सहयोग हासिल किया जा सकता है। हालांकि केवल संधि ही इस क्षेत्र में जल सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। सिंधु बेसिन का भविष्य भारत और पाकिस्तान की इस इच्छा पर निर्भर करता है कि वे अपने अधिकारों की एक संकीर्ण व्याख्या से आगे बढ़ें और सहयोग और साझा जिम्मेदारी की भावना को अपनाएं। जलवायु परिवर्तन का साया सिंधु बेसिन पर मंडरा रहा है।
जिससे पानी की मौजूदा तंगी और बढ़ने का खतरा है। सिंधु नदी का मुख्य स्रोत हिमालय के ग्लेशियर बढ़ते तापमान के कारण खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। इससे शुरुआत में नदियों में पानी का बहाव बढ़ेगा, जिससे बाढ़ आ सकती है। हालांकि लंबे समय में जैसे जैसे ग्लेशियर घटेंगे, नदियों का बहाव कम होगा, जिससे पानी की कमी होगी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो आईवीटी की सीमाओं से परे हो। दोनों देशों को जल संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए, सिंचाई दक्षता में सुधार करना चाहिए और सूखा प्रतिरोधी फसलों में निवेश करना चाहिए। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और अनुकूली रणनीतियों के विकास पर कोलैबोरेटिव रिसर्च और आंकड़े साझा करने की तत्काल आवश्यकता है। इस क्षेत्र की भविष्य की समृद्धि और स्थिरता भारत और पाकिस्तान की बातचीत, सहयोग और जल सुरक्षित भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने की क्षमता पर निर्भर करती है।